वी ऑल वॉन्ट टू लिव हैप्पी एंड केयर फ्री लाइफ, और इस हैप्पी लाइफ को अचीव करने के लिए हम खुद के लिए गोल्स बनाते हैं, अच्छी जॉब के लिए मेहनत करते हैं और अच्छे से अच्छा दिखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन फिर भी हम उसी जगह खुद को खड़ा हुआ पाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया होता है। हम असली मोटिव भूल जाते हैं कि ये सब हम क्यों अचीव करना चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए। लेकिन जब हम अपनी खुशी मनी, रिलेशनशिप्स, मटेरियल्स और स्टेटस से जोड़कर देखते हैं, हम वही गलती कर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, तो किसी टेम्परेरी चीज़ से हमें परमानेंट खुशी कैसे मिल सकती है। ये अभी है और कल नहीं है। जब तक ये पास में है हम तब तक खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ये सब पास से चला जाए हमारे पास दुखों का भंडार लग जाता है। और यही सब डिप्रेशन की मेन कॉज है। आज इंडिया में डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल डिजीज़ हो चुकी है और हर कोई इसे अपने तरीके से डील भी कर रहा है। कुछ डिप्रेशन से जीत जाते हैं और कुछ को डिप्रेशन हरा देता है। इंडिया में सुसाइड रेट्स बढ़ती ही जा रही हैं। 2017 में हुए एक सर्वे में डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की पॉपुलेशन भारत में 3 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन किस हद तक हमें इन्फेक्ट और इफ़ेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं ताकि हम इस मेंटल इलनेस से जीत सकें और दूसरों की भी हेल्प कर सकें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन से आप कैसे पॉजिटिवली डील कर सकते हैं। मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जिनकी हेल्प से आप खुद की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। मेडिटेशन खुद को मेंटली हेल्दी करने का एक शानदार तरीका है, कारण कि ये मन को शांत रखता है। दोस्तों, डिप्रेशन का मेन कॉज ओवर थिंकिंग है और मेडिटेशन वो अमेजिंग टूल है जो आपकी ज़्यादा सोचने की इस हैबिट को किल करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन को ज़रूर शामिल करें। बिगनर्स के लिए डजेंट मैटर कि आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं या लेट के कर रहे हैं, रोज़ सुबह उठने के बाद कर रहे हैं, बस आप मेडिटेशन करें। दिन में करें, रात में करें, कभी भी कर सकते हैं। इसमें बस किसी शांत जगह को चुनना होता है। यूट्यूब पर हज़ारों गाइडेड मेडिटेशन है जो आपको गाइड करेंगे कि मेडिटेशन कैसे करें। मैं माइंडफुल मेडिटेशन रिकमेंड करूँगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मेरे इस चैनल पर भी 5 मिनट्स माइंडफुल मेडिटेशन का वीडियो है, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। लोग एक चीज़ की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते और वो है पेट भर के खाना। कुछ ही लोग जानते होंगे कि ढंग से डाइट न लेना आपको चिड़चिड़ा और स्ट्रेस्ड आउट करता है। बेहतर खाना हमारे मूड को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो ये ज़रूरी है कि आप डाइटिंग करना पूरी तरह से छोड़ दें। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो अपने खाने में कुछ ज़रूरी चीज़ें लें, बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दें, न्यूट्रिएंट्स ज़रूर लें। अपने रोज़मर्रा के खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स और मिल्क लें। प्रॉपर ईटिंग को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। रात में सोने से पहले मेक श्योर कि आप भरपेट खाकर सोएं। एक्सरसाइज न सिर्फ आपकी बॉडी की फिजिकल कंडीशन को चेंज करती है, बल्कि ओवरऑल आपको डिप्रेशन से लड़ने में 90% तक हेल्प कर सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज न सिर्फ आपको फटीग होने से बचाती है, बल्कि आपकी मेंटल अलर्टनेस और कंसंट्रेशन को भी इनहेंस करती है। दोस्तों, डिप्रेशन हमारे एनर्जी लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देता है, जिससे एंग्जाइटी बढ़ती है और मूड स्विंग्स भी होते हैं। और एक्सरसाइज आपके एनर्जी लेवल को बहुत हाई करती है। रोज़ाना 5 मिनट की एक्सरसाइज भी आपके तनाव को कम करने में हेल्पफुल होती है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप फास्ट पेस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हिट और कार्डियो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर लो पेस्ट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप योगा कर सकते हैं। मैं योगा को ज़्यादा रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये डिप्रेशन को क्योर करने के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज फॉर्म है। तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। मैंने कुछ इफ़ेक्टिव वर्कआउट्स वीडियोस के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। Listening to Sadhguru can be a great decision in your healing journey. If you want to clear your mind, then you should listen to him. जो लोग सदगुरु को नहीं जानते उनको मैं बता दूं
कि इन द प्रेजेंट टाइम ही इज़ द मोस्ट रीजनेबल पर्सन यू कैन फाइंड। ही डिड मैनी ग्रेट थिंग्स और अब भी वो ह्यूमन काइंड के लिए समर्पित हैं। जस्ट लिसन टू हिम, आपको खुद पता चल जाएगा कि सदगुरु को सुनना कितना हेल्पफुल हो सकता है और मैंने उनको सुनने के लिए क्यों रिकमेंड किया है। मैंने ऐप और यूट्यूब वीडियोस दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी टॉक्सिक साबित हो सकता है। दूसरों की तरह बनने की चाहत आपको काफ़ी मुश्किल में डाल सकती है। एज यू नो दैट एवरीबडी इज़ डिफरेंट, सबकी सर्कमस्टेंसेस अलग होती हैं, सबकी पर्सनालिटीज़ अलग होती हैं, सबको बचपन से अलग अलग माहौल मिला होता है और हमारा बचपन जैसा बीतता है, हमारी आज की कंडीशनिंग वैसी ही होती है। दोस्तों, देखा जाए तो हर कोई अपने आप में इनसिक्योर ही है, हर कोई एक दूसरे से खुद को कंपेयर करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरों से खुद की तुलना करके भी हम उन जैसे बन ही नहीं सकते। हमें पहचानना होगा कि हमारे अंदर क्या स्पेशल है जो मे भी किसी और में ना हो। जस्ट ट्राई टू लव योरसेल्फ। खुद के बारे में अच्छा लिखें, उन अच्छी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपके पास हैं, चाहे वो कितनी छोटी ही क्यों ना हो। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप खुद से प्यार करने की दिशा में एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। एक कोट है जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। There will never be anyone exactly like you. You were given special gifts and talents to share with the world. And even though everybody has special gifts and talents, nobody will use that quite the same way you do. So stop comparing yourself. दोस्तों, देखा जाए तो 2020 काफ़ी बुरा चल रहा है। काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने सबको अंदर तक झकझोर के रख दिया है और यही वक्त है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सब्र और हिम्मत रखनी है। किसी बुरी घटना का हो जाना अपने आप में भयानक है। किसी चीज़ को हम होने से रोक ही नहीं सकते और ये सच है, पर किसी दुर्घटना के होने के बाद उसके बारे में लगातार सोचना, उससे जुड़ी खबरें देखना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। ये आपको या तो डिप्रेस्ड कर देगा या आपके डिप्रेशन को और बढ़ा देगा। सैड और डिस्टर्बिंग न्यूज़ देखने से कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो बेहतर है आप कुछ अच्छा देखें। दोस्तों, एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन आपके पूरे दिन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन खुशगवार बीतता है और अगर सुबह ही खराब हो तो सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। तो ये आवश्यक है कि आपका खुद का एक शानदार मॉर्निंग रूटीन हो, जिसमें मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना और एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेना शामिल हो सकता है। डिप्रेशन को क्योर करने की नेचर थेरेपी से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। रिसर्च में पता चला है कि हम जहाँ रहते हैं वो हमारे स्ट्रेस को घटा या बढ़ा सकता है। नेचर के बीच सिर्फ 20 मिनट बिताना ही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वरदान साबित हो सकता है। आप किसी पार्क में जा सकते हैं, अपने घर के गार्डन में जा सकते हैं। अगर आसपास ये भी नहीं है तो बस घर से बाहर निकलकर किसी कैफ़े में, किसी दोस्त के पास यूं ही वॉक के लिए आप रोज़ाना जाएं। ये करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। जब हम बात करते हैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन न रखने की, तो वहाँ हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग को दूसरों के लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना होगा कि एक्सपेक्टेशंस केवल हमारे मन की एक सोच है जो हम किसी और के बारे में बनाते हैं और उस पर अप्लाई कर देते हैं। अपनी खुशी और गम की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। जिनसे हम उम्मीद करते हैं उन्हें ही नहीं पता होता कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हमें ये जानना होगा कि जिस तरह से आपकी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतर रहा है, उसी तरह से हो सकता है हम भी किसी की उम्मीदों पर खरे न उतरते हों। तो अपनी सुख और दुख की जिम्मेदारी खुद लें, न कि दूसरों पर अपनी जिम्मेदारी का बोझ डालें। खुद की जिम्मेदारी लेने से आप काफ़ी सारी मुश्किलें चुटकियों में हल कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू से दैट बट हार्ड टू डू एंड आई नो इट वेरी वेल। बट ये आपकी लाइफ है। खुद की लाइफ को टॉक्सिक होने से बचाने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये टॉक्सिक पीपल कोई भी हो सकते हैं, आपके सो कॉल्ड कलीग्स, फ्रेंड्स और कोई भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, खुद को बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है।
तो उन लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें या जितना हो सके कम कर दें या सिर्फ जितनी ज़रूरत हो उतना ही बैठें। सिर्फ ये करने से आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं एंड आई एम नॉट इवन लाइंग। Watching cartoons when you're feeling low can be a great idea. I also watch cartoons every day and it brightens my mood instantly. Watching cartoons help me a lot. Cartoons funny होते हैं, entertaining होते हैं और एक calmness and joy आपकी daily life में लाते हैं। क्योंकि डेली लाइफ के स्ट्रगल से परेशान होकर जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो फैंटेसी है, फ़नी है और इस वर्ल्ड से ऑलमोस्ट रिलेट ही नहीं करता, तो आपको स्पेस मिलती है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, खुद को खुश रखने की। और कार्टून्स देखना मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छे वैकेशन की तरह है। तो दोस्तों, आप कार्टून्स देखना आज ही से शुरू कर दीजिए। क्या पता ये आपकी केयरफ्री और चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी को बाहर लेकर आए। हमने अक्सर अपने पेरेंट्स को, बुज़ुर्गों को ये कहते सुना होगा कि भगवान का नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा, और ये सच भी है। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनका नाम लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, ना ही इसमें कोई हर्ज है। तो दोस्तों, मंत्रों का जाप या भगवान के नाम को बार बार बोलने से न सिर्फ सकारात्मकता आती है बल्कि एक मजबूती भी मिलती है, धैर्य और साहस मिलता है। मेरे विश्वास से मंत्रों का जाप करना डिप्रेशन के वक्त मददगार साबित होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, ओम नमो नारायणाय हो, हनुमान चालीसा हो, महामृत्युंजय मंत्र हो या फिर गायत्री मंत्र हो। आप किसी शांत जगह बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर देखिए आपकी लाइफ में किस हद तक पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों, एक नई स्किल सीखना जो आपके इंटरेस्ट में हो आपके दिमाग को ज़्यादा सोचने से रोकती है, आपको बिजी रखती है, और तो और कोई नई स्किल आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ में 2 गुना इजाफा भी करती है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलती है। आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, स्केचिंग हो, कुकिंग हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर न जाने कितने वीडियोस हैं जिनके ज़रिए आप घर बैठे नई स्किल सीख सकते हैं। तो आप देर मत कीजिए और आज ही कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि डिप्रेशन आपको किस हद तक मेंटली वीक कर सकता है। डिप्रेशन में कुछ भी करने का मन नहीं करता है, दिन भर रोने का मन करता है, सेल्फ वर्थ कम हो जाती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं और ऑल द टाइम लेफ्ट आउट फील होता है। पर एज यू नो कि ये अच्छी फीलिंग नहीं है, तो ज़रूरी है कि हम थोड़ा ज़्यादा खुद को पुश करें, खुद को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी मेहनत और कर लें। मन नहीं फिर भी अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें। अपने आप को बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। डिप्रेशन से खुद को बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, डिप्रेशन से उबरने में जो चीज़ें मेरी हेल्प कर रही हैं, आई होप आपको इन सब से हेल्प मिले। तो कोशिश कीजिए, हार मत मानिए, खुद को ब्लेम मत कीजिए, फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचिए, और अगर कोई भी खुशी आपको थोड़े वक्त के लिए मिल रही है तो उसे खुल के एंजॉय कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे, अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है ये वीडियो औरों की भी हेल्प करे, तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।